छोड़े दुष्टता, देख कैसी सीख भी कोई, धोए 100 बार के श्वेत न काजर होए। कितना भी समझाने की कोशिश करो, दुष्ट व्यक्ति दुष्टता नहीं छोड़ता है। जैसे 100 बार धोने पर भी काजल सफेद नहीं होता है। चीन ने सिक्किम को लेकर भारत को दे दी है बड़ी धमकी। और क्यों दी है धमकी, तो उसका कहना है कि भारत ने एक गंभीर अपराध किया है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने क्यों दाग दी कैलिबर मिसाइल, वो भी जापान के पास। क्या विश्व युद्ध का आगाज कर दिया रूस ने, तो वहीं अमेरिका के लिए भी उसने अपने सबसे घातक हथियार को लगा दिया है, जिससे अमेरिका हमेशा के लिए तबाह हो सकता है। तो वहीं रूसी विदेश मंत्री ने भारत आकर चीन को ऐसा क्या कह दिया है कि जिनपिंग को यकीन नहीं हो रहा है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। हाल फिलहाल में आपको याद होगा ताइवान में एक ट्रेन दुर्घटना हुई, जिसके बाद भारत की तरफ से ताइवान को सांत्वना दी गई। वैसे ये पहला मौका था जब भारत ने ताइवान के लिए खास तौर पर भारत की मंत्रालय के तरफ से कोई संदेश गया हो। बस इतना सा जाना था कि पलीते में आग लग गई और सबसे पहले भड़का गोबर टाइम्स। गोबर टाइम्स ने गंदगी उगलते हुए भारत को बड़ी धमकी दे दी है। वैसे आपको बता दें, गोबर टाइम्स को चीन का सरकारी भोंपू भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि चीन जो कहना चाहता है वो इसी से कहलाता है। गोबर टाइम्स का कहना है कि भारत को ताइवान की नहीं, अपने देश में हो रहे महामारी की चिंता करनी चाहिए। भारत ने ताइवान के मुद्दे पर जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर भारत ताइवान को समर्थन देता है तो भारत को नुकसान पहुंचाने के चीन के पास कई तरीके हैं। अखबार ने आगे ये कहा कि चीन भारत में भी अलगाववादी ताकतों को समर्थन दे सकता है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता के आधार में एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना शामिल है। तो कैसे भारत ने ताइवान के लिए एक अलग देश समझने की भूल कर दी। अगर नई दिल्ली ऐसा कुछ भी करता है तो उसे चीन के जवाब का एक्शन मिलेगा। ग्लोबल टाइम्स ने ये भी कहा कि जिसमें से एक कदम हम ये भी उठा सकते हैं कि सिक्किम को हम भारत का अंग नहीं माने। अगर भारत चीन में अलगाववादी ताकतों का समर्थन करेगा तो चीन भी आंख के बदले आंख का पालन करते हुए उत्तर पूर्वी भारत में अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर देगा, जिससे उसका इशारा सीधे सीधे सिक्किम को लेकर था। पर बात ऐसी है कि अभी कौन सा छोड़ दिया है, अभी भी तो अपने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल चीन करता ही है। और समय तो ऐसा आ गया है कि ऐसा लगता है जैसे एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में भारत को अब हर हाल में इस महायुद्ध में किसी न किसी बहाने कूदना ही होगा और महायुद्ध और विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि रूस के कई एक्सपर्ट इस चीज का दावा कर रहे हैं कि दुनिया के जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो वैसे ही नहीं रहने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है रूस ने दोनों मोर्चे खोल दिए हैं और पहले मोर्चे पर वह अमेरिका को घेर रहा है। चीन से लड़ाई होने से पहले अमेरिका से ही लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। रूस ने इसकी शुरुआत करते हुए सबसे पहले अपने नौसेना के उत्तरी फ्लीट को एक्टिवेट कर दिया है और जिसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब पैसिफिक फ्लीट को भी गश्त लगाने के आदेश दे दिए हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए रूसी नौसेना के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट मार्शल सापानसिकोव ने जापान सागर में कैलिबर क्रूज मिसाइल दाग कर इस इलाके में दहशत को बढ़ा दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस घटना का वीडियो भी जारी कर दिया है, जिसमें कैलिबर क्रूज मिसाइल को फायर करते हुए दिखाया गया है। जापान के सागर कैप में ये पहली बार सतह से सतह पर मार करने वाली कैलिबर मिसाइल को दागा गया है। इस मिसाइल को तटीय क्षेत्र में स्थित निशाने को बर्बाद करने के लिए फायर किया गया, जिसके लिए मिसाइल ने 1000 किलोमीटर की दूरी तय की। ऐसा माना जा रहा है कि रूसी सेना के हालिया मिसाइल परीक्षण से इस इलाके में एक बार फिर से तनाव बढ़ेगा, क्योंकि रूस के अलावा जापान और अमेरिका की नौसेना इस इलाके में गश्त लगाती है। ऐसे में अगर टकराव बढ़ता है तो इसका दुनिया पर असर होगा और चीन भी रूस के साथ मिलकर इस इलाके में गश्त को बढ़ा रहा है। चीन रूस की दोस्ती की काट खोजने के लिए जापान ने भी अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ यहाँ युद्धाभ्यास तो शुरू कर दिया है, लेकिन जापान असल में रूस का निशाना नहीं है, बल्कि यहाँ पर रूस का निशाना अमेरिका का वो नेवल बेस है जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली
है। जापान के ओकिनावा में स्थित इस नेवल बेस को तबाह करने के चक्कर में है रूस। अगर अमेरिका कुछ भी रूस के खिलाफ करता है तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने अपनी सुपर टोरपीडो के परीक्षण को भी तेज कर दिया है और यह सुपर टोरपीडो इतना खतरनाक है जिसकी तैनाती आर्कटिक क्षेत्र में की जा रही है। अब आप सोचेंगे कि रूस आर्कटिक क्षेत्र में इसकी तैनाती क्यों कर रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां से अमेरिका को निशाना बनाना, ताकि अमेरिका रूस के व्लादिवोस्तोक पोर्ट को निशाना न बना ले। वो पोर्ट जो सालों भर खुला रहता है और जिससे रूस को सालों भर कमाई होती है। लेकिन इसके लिए रूस इतना खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर सकता है ये दुनिया नहीं सोच सकती थी, क्योंकि ये जो टॉर्पीडो है पोसाइडन 2M39 ये इतना खतरनाक है कि ये एक रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है। रेडियो एक्टिव सुनामी लाने का मतलब है जिस पानी में इसे छोड़ा जाएगा वो पानी इतना खतरनाक हो जाएगा कि उसे छूने मात्र से इंसान जानवर तबाह होने लगेंगे। जहाँ जहाँ यह पानी पहुँचेगा वो सारा इलाका बंजर हो जाएगा। दुनिया कभी भी इस तरह की मिसाइल को सही नहीं मानती आई है, लेकिन रूस का पागलपन देखिए, उसने अमेरिका को डराने के लिए इसकी तैनाती भी कर दी है और इसके परीक्षण भी शुरू कर दिए हैं। इससे सीधे सीधे रूस अमेरिका को ये कहना चाहता है कि वह यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। अगर अमेरिका ने एक कदम भी नाटो के साथ बढ़ाया यूक्रेन पर उसके कब्जे को रोकने के लिए, तो वो इसे एक महायुद्ध में बदल देगा। इतना जरूर है कि अपने घातक हथियारों से रूस अब पूरी दुनिया को डराने लगा है और एक एक कदम विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते भी जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन सब मौकों के बीच में रूसी विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं और उन्होंने जो बयान दिया है वो भारत के दुश्मनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाल फिलहाल में कई खबरें आई कि भारत और रूस के बीच तनाव है, चीजें ठीक नहीं है, लेकिन विदेश मंत्री ने साफ साफ ये कहा कि भारत और रूस की दोस्ती इतनी पक्की है और इतनी पुरानी है कि यह आसानी से टूट नहीं सकती है। साथ ही साथ चीन को झटका देते हुए रूसी विदेश मंत्री लावारोव ने ये कहा कि फिलहाल रूस और चीन के बीच कोई सैन्य गठबंधन बनने के आसार नहीं है, बल्कि हम भारत के साथ परमाणु क्षेत्रों से लेकर हथियारों के क्षेत्र, अंतरिक्ष क्षेत्र, हर जगह पे बड़ी डील करेंगे और इस क्षेत्र में दोनों ही देश आगे बढ़ेंगे। वैसे अगर इस तरह का कोई युद्ध शुरू होता है जिस तरह के तेवर पुतिन दिखा रहे हैं, तो इसमें जाहिर तौर पर रूस कभी भारत को हमला नहीं करना चाहेगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी जरूर बनेंगी जिसमें चीन भारत का फायदा उठाना चाहेगा और मजबूरन भारत को चीन के साथ लड़ना पड़ेगा और कहीं चीन दबाव बनाकर रूस को भी अपने पाले में न कर ले। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस कभी भारत पर हमला कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।